गाइस, मैं हूं नाज़िर अनवर। नाज़िर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और मैं आज किया के शोरूम में अवेलेबल हूं जो धनकी मोड़ पटना में है। आज जो मैं आपको गाड़ी दिखाने वाला हूं वो है किया की कैरेंस। और ये रही गाड़ी यहाँ खड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस गाड़ी में जो फीचर्स दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और बिल्कुल ही आपके हिसाब से दिए गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि गाड़ी में क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि किया में जो सेफ्टी को देख करके फीचर्स दिए गए हैं वो तमाम गाड़ियों में आप देखेंगे कि टॉप मॉडल में और मिड मॉडल में एंड लो मॉडल में जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं। लेकिन किया ने इस बार जो सेफ्टी फीचर्स दिए हैं वो सारे मॉडल्स में ही अवेलेबल हैं और सारे मॉडल्स में ही सेम है। तो लेट्स सी गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल में क्या है, बैक प्रोफाइल में क्या है, क्या इसकी व्हील बेस है और क्या इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन है, वो हम आगे जानेंगे आगे की वीडियो में। तो अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें ताकि आपको ऑटो अपडेट्स मिलता रहे। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो स्टार मैप LED DRLs विथ क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प्स के साथ में दिया गया है। स्टार मैप LED टेल लैम्प पीछे दिया गया है। एलॉय व्हील्स की अगर बात करेंगे तो 16 इंच का डायमंड कट एलॉय व्हील्स दिया गया है। फ्रंट लुक की अगर बात करेंगे तो किया सिग्नेचर टाइगर फेस विथ डिजिटल रेडिएटर ग्रिल्स के साथ में दिया गया है। क्रोम रियर बम्पर गार्निश विथ डायमंड नर्लिंग पैटर्न के साथ में दिया गया है। स्काई सनरूफ इसमें दिया गया है। तो फ्रंट से जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फ्रंट से जो DRL लैंप दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। और फ्रंट जो हेडलैम्प दिया गया है वो LED शेप में है। फ्रंट ग्रिल्स आप देख सकते हैं। फ्रंट ग्रिल के नीचे एक क्रोम फिनिश दिया गया है, क्रोम फिनिश लाइन दिया गया है। यह डिजाइन आप फ्रंट में देख सकते हैं। बम्पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, बम्पर में भी क्रोम्स का जो फिनिश है वो दिया गया है फ्रंट ग्रिल्स में। किया कैरेंस के इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें दोस्तों तो 3 मॉडल अवेलेबल है। पेट्रोल, टर्बो, चार्ज इंजन में अवेलेबल है। पेट्रोल इंजन अवेलेबल है और डीजल इंजन अवेलेबल है। अगर पेट्रोल की मैं बात करूं तो ये जो टॉप मॉडल लग्जरी मॉडल खड़ी है इसका जो इंजन स्पेसिफिकेशन है वो 1400 सीसी का है। 140 bhp का पावर जनरेट करती है 242 Nm टॉर्क पे। और इसके चारों जो व्हील्स है वो एलॉय व्हील्स है। डिस्क ब्रेक है चारों के चारों। 8 कलर्स में ये व्हीकल जो है वो अवेलेबल है दोस्तों 2780 व्हील बेस के साथ में। दोस्तों तो गाड़ी के साइड प्रोफाइल में क्लैडिंग के नीचे जो व्हील दिए गए हैं वो डायमंड कट एलॉय व्हील है। 16 इंच के एलॉय व्हील है। और इसका जो लुक आ रहा है वो काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। क्या कार्डेंस ने आपको क्या दिया है, क्या फीचर्स दिए हैं, मतलब फीचर्स तो खैर भर के दिए हैं सर आपको। और अगर मैं बात करूं ORVM की तो टर्निंग इंडिकेटर्स के साथ में ORVM दिए गए हैं विथ कीलेस एंट्री इस गाड़ी में अवेलेबल है। विंडोज़ के नीचे अगर मैं लाइन की बात करूं तो बिल्कुल ही प्रीमियम लुक के साथ में क्रोम लुक दिया गया है। हैंडल जो है वो क्रोम के साथ में है। रूफ रेल्स अवेलेबल है, सनरूफ अवेलेबल है। बैक डोर पे अगर मैं बात करूं तो वहाँ भी क्रोम का यूज़ किया गया है विथ विंडोज़ लाइन क्रोम। गाड़ी के बैक प्रोफाइल से अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अपर लेवल में आप देखेंगे रियर फिनसार एंटीना दिया गया है। रियर स्पॉइलर आपको दिया गया है। हाई माउंटेड स्टम्प लैंप आपको दिया गया है दोस्तों। डिफॉगर दिया गया है। रियर से रेन सेंसर वाइपर दिया गया है। एक LED मैप हेडलैम्प दिए गए हैं, टेल लैम्प दिए गए हैं विथ टर्न इंडिकेटर से किया की बैचिंग दी गई है। कैरेंस की बैचिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ जो है रियर व्यू कैमरा 360 डिग्री कैमरा दिया गया है विथ 2 लैंप्स, नंबर प्लेट लैंप्स के साथ में दिया गया है। 4 रियर सेंसर के साथ में बैक साइड में आपको अवेलेबल है विथ क्रोम फिनिश के साथ में दिया गया है। बैक बम्पर हमने कीज से ही गाड़ी के बूट को कंट्रोल करते हुए उसे ओपन कर लिया है। और आइए अब हम चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लैंप, हेलोजन लैंप आपको यहाँ पर दिया गया है। पीछे आपके स्पीकर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपका टूल्स कंट्रोल्स आपको दिया गया है। टूल्स आपके सारे यहाँ ही रखे गए हैं। और नीचे की तरफ इसका जो है स्पेयर टायर दिया गया है। ये जो सीट्स आप देख रहे हैं बूट स्पेस में, इसे आप फोल्ड कर सकते हैं। और फोल्ड करने के बाद में आपके पास में एम्पल स्पेस पीछे की तरफ जाता है। आप किसी हिल स्टेशन पे ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं या हॉलीडे मनाने के लिए जा रहे हैं तो इस बूट स्पेस का यूज़ आप कर सकते हैं।
216 लीटर का बूट स्पेस आपको किया कैरेंस में दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स में आपको मैं बता दूं दोस्तों कि दो तरह से होता है। एक होता है एक्टिव सेफ्टी, दूसरा होता है पैसिव सेफ्टी। एक्टिव सेफ्टी फीचर जो होता है वो EBS EBD और ट्रांजिशन कंट्रोल जो होता है वो होता है। और एक्टिव सेफ्टी इट मीन्स के जो आप अप्लाई कर रहे हैं, जब आप फ्रंट टू फ्रंट आपके गाड़ी के आगे कोई चला आता है तब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक्टिव सेफ्टी का ही यूज़ होता है। लाइक ABS का न्यूजली मैंने आपको बताया, ट्रांजैक्शन कंट्रोल जो होता है वो होता है दोस्तों। एक होता है पैसिव सेफ्टी, जो कॉलिजन होता है, कॉलिजन जब इम्पैक्ट हो जाता है उसके बाद आप उस पैसिव सेफ्टी का यूज़ करते हैं। जैसे एयर बैग्स हो गया, या कैरेंस के अंदर में जो है कीलेस एंट्री दी गई है दोस्तों। चाबी मेरे पास है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं गाड़ी के पास जाता हूँ ये ORVM जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और मैं गाड़ी के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ, अंदर जा सकता हूँ। अब मैं बात करूँगा गाड़ी के अंदर की जो इंटीरियर्स दी गई है उसकी। कैमरा पर्सन आए और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि गाड़ी के अंदर में क्या फीचर्स दिया गया है। किया कैरेंस के फ्रंट डोर की अगर बात करें दोस्तों तो किया कैरेंस के फ्रंट डोर में ड्यूल टोन का यूज़ किया गया है। चूँकि ये लग्जरी मॉडल है, टॉप एंड मॉडल है, तो मैं आपको दिखाऊं कि लेदर फिनिश के साथ में ड्यूल टोन का यूज़ किया गया है। ORVM जो है इंटरनली आप एडजस्टेबल कर सकते हैं। वन टच ऑटो डाउन विंडोज़ आपके दिए गए हैं। अब अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट को, इसके इंटीरियर को, इसके डैशबोर्ड को, इसके प्रीमियम लुक को। जो फीचर्स आपको दिए गए हैं उससे मैं आपको अवगत कराता हूँ। सीट जो है दोस्तों वो बिल्कुल ही मैनुअल एडजस्टेबल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि किया कैरेंस में जो है सीट वेंटिलेटेड है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, 10.25 इंच का जो डैशबोर्ड में इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी के अंदर इंटीरियर में प्रवेश कर चुके हैं, अंदर बैठ चुके हैं और गाड़ी के अंदर का जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं वो काफ़ी प्रीमियम लुक में दिया गया है, काफ़ी रिच लुक दे रहा है। और डैशबोर्ड जो आप देखेंगे वो ब्लैक पियानो लुक में दिया गया है विथ 10.25 इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में दिया गया है। मेड में आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया है, USB पोर्ट्स दिए गए हैं। जो USB पोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 12 वोल्ट का एक सॉकेट दिया गया है, C टाइप चार्जर दिया गया है, वायरलेस चार्जर चार्जिंग पैड दिया गया है। आपको गियर नॉब जो है क्रोम फिनिश के साथ में यहाँ पर अवेलेबल है। बोतल होल्डर्स आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बोतल होल्डर्स जो दिए गए हैं उसमें आपको AC का वेंट दिया गया है। जो भी आप बोतल इसमें रखेंगे वो ठंडा रहेगा, उस हिसाब से दिया गया है। जो यहाँ पर हैंडल्स दिया गया है वो लेदर फिनिश में दिया गया है। फ्रंट से आप देखेंगे दोस्तों कि जो फ्रंट में डैशबोर्ड दिया गया है वो बिल्कुल ही कर्व डैशबोर्ड का यूज़ किया गया है। और एक काफ़ी अच्छा जो लुक होता है वो प्रीमियम लुक जो है वो किया कैरेंस में दिया गया है। आप देख सकते हैं प्रीमियम लुक के साथ में डैशबोर्ड को उतारा गया है और इसमें जो 10.25 इंफोटेनमेंट सिस्टम दिए गए हैं विथ बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम्स के साथ में दिए गए हैं। मतलब जो स्पीकर्स हैं वो बोस के दिए गए हैं इसमें। और केबिन में 64 कलर एम्बियंट लाइट मूड लाइटिंग अवेलेबल है दोस्तों। वेंटिलेटेड जो फ्रंट सीट में जहां बैठा हूं वो वेंटिलेटेड सीट्स है। अगर मैं बात करूं MID डिस्प्ले की, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो वो 12.5 फुल सेगमेंट LCD क्लस्टर विथ एडवांस 10.6 सेंटीमीटर लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसमें सारे के सारे जो मोड से आपके अवेलेबल हैं दोस्तों, लाइक क्रूज कंट्रोल्स, वॉइस कंट्रोल्स, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो है आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं वो LCD में अवेलेबल है। सेकंड रो की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड रो में जितने AC वेंट्स आपको दिए गए हैं वो अपर में ही आपको दिए गए हैं। मिड में एक LCD लैम्प दिया गया है। और ये जो AC वेंट्स आप देख रहे हैं वो थर्ड रो तक AC वेंट दिया गया है। किया कैरेंस ने भर के फीचर्स दिए हैं। मैं आपको फिर से ये बात बता रहा हूँ, ऑटो डाइमिंग आपका डिमिंग जो है IRVM दिया गया है। वैनिटी मिरर्स आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं, देख सकते हैं व्यूअर्स। और लाइटनिंग जो है यहाँ पर मून लाइटनिंग आपको दी गई है विथ सनरूफ ओपनर यहाँ पर आपको दिया गया है। एक काफ़ी अच्छा पैनोरामिक सनरूफ आपको दिया गया है, जैसा देख सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। अपने ग्लासेस को रखने के लिए यहाँ पर एक आपको होल्डर दिया गया है जिसमें आप अपने जो ग्लासेस हैं उसको रख सकते हैं। अब चलते हैं हम
10.25 इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या क्या दिया गया है उसके तरफ। अगर मैं इस 10.25 इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो इसमें मैप दिया हुआ है, नेविगेशन दिया गया है, फ़ोन कनेक्टिविटी दिया गया है, फ़ोन प्रोजेक्शन दिया गया है, वॉइस मेमो दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी का जो कंट्रोल है वो यहाँ से ही दिया गया है, वॉलेट मोड दिया गया है, क्वाइट मोड दिया गया है, रेडियो कनेक्टिविटी दी गई है, मीडिया कनेक्टिविटी दी गई है। किया कनेक्ट किया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। किया का एक ऐप है जिससे आप कनेक्ट करके इसके जो कंट्रोल्स हैं उसको अपने फ़ोन से ही, अपने ऐप से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस 10.25 इंफोटेनमेंट सिस्टम किया कारेंस पे क्या दिया गया है। तो मैंने आपको दिखाया, ये एक अच्छी चीज़ मैं आपको किया कारेंस में दिखाऊंगा। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है, ये जो है सनरूफ ओपन करने में आपके काम आता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि 10.25 किया कारेंस के इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या क्या आपको दिया गया है दोस्तों। और एक काफ़ी अच्छा रिच प्रीमियम लुक के साथ में जो फ्रंट डैशबोर्ड दिया गया है, इट्स लुकिंग सो कूल। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये ग्लो बॉक्स दिया गया है, ये एक स्टोरेज बॉक्स है। ये जो है आपके कूल करने में सहायता नहीं करता है। फ्रंट्स में ही आपके हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए गए हैं, वाइपर कंट्रोल्स दिए गए हैं। और ये जो प्रीमियम लुक आ रहा है दोस्तों फ्रंट में, मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी आप किया कारेंस आकर के देखें और इसके प्रीमियम लुक को देखें। काफ़ी रिच लुक दिया गया है इंटीरियर्स में। और डोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 बोतल होल्डर्स आपके अवेलेबल हैं, एम्ब्रेला होल्डर्स यहाँ पर अवेलेबल है। जो हैंडरेस्ट है वो प्रीमियम लेदर लुक में अवेलेबल है। अब आइए पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं पीछे की सीटिंग में क्या सीटिंग पोजीशन है, क्या कंफर्ट है, और मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि सेकंड रो जो है वो काफ़ी प्रीमियम लुक में है और काफ़ी कंफर्ट के साथ में किया कारेंस को बनाया गया है दोस्तों, और लॉन्च किया गया है। विंडोज़ कर्टन मैंने आपको दिखा दी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज़ कर्टन यहाँ पर अवेलेबल है। हैंडल्स आप देख सकते हैं। सेकंड रो एंड थर्ड रो में आप एसी के वेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। लाइट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, एलईडी लैंप्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है मिड रो में। और जो डोर्स में हैंडरेस्ट है वो लेदर फिनिश के साथ में अवेलेबल है। बोस का स्पीकर्स मैंने आपको बताया कि चारों गेट पे बोस के स्पीकर्स आपको दिए गए हैं। हैंडरेस्ट आपके सीट्स पे ही अवेलेबल हैं, बोथ सेकंड रो सीट्स पे ही अवेलेबल है। और स्मार्ट एयर प्योर फिल्टर्स जो हैं आपको यहाँ पर फ्रंट ड्राइवर सीट में आपको दिया गया है, विद वायरस प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास में जो आईपैड है बोतल होल्डर से यहाँ पर दिया गया है, आईपैड होल्डर से यहाँ पर दिए गए हैं। आपके जो बैक साइड में आप देखेंगे तो ये जो वेंट्स के कंट्रोल हैं वो यहाँ पर मिड में आपको दिए गए हैं। बैक में भी आपको सी टाइप चार्जर पोर्ट्स दिए गया है। किया कारेंस के सेकंड रो की सिटिंग एरिया की अगर मैं बात करूं तो पीछे की तरफ जाने के लिए जो पोजीशन दिया गया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो मिड में आपका सीट है वो आप आगे की तरफ करेंगे, यहाँ पर एक लीवर आपको दिया गया है जिसे आप मूव करेंगे तो ये बिल्कुल ही टम्बल फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर एक हैंड होल्डर है जिसको मैं पकड़ के काफ़ी ईज़िली जो है पीछे की तरफ थर्ड रो सीट में बैठ गया हूँ। और जो थर्ड रो सीटिंग एरिया है वो काफ़ी कंफर्ट है। और मैं जो आगे वाली सीट है उसको वापस उसी शेप में कर देता हूँ और बैठ करके देखता हूँ कि क्या जो पीछे का सीटिंग कैपेसिटी है, सीटिंग कंफर्ट है, वो कैसा और किस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपको बोतल होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चार्जिंग पोर्ट्स आपको अवेलेबल है। एक एलईडी लैंप यहाँ पर आपको दिया गया है। दोस्तों जिस तरह से सेफ्टी फीचर्स का यूज़ किया गया है, जिस तरह से इसके प्रीमियम इंटीरियर को रीच किया गया है, उसी तरह से एक लग्जरी व्हीकल होने की वजह से एक लग्जरी व्हीकल किया कारेंस जो किया ने दिया है उसको अपने लग्जरीनेस को बरकरार रखते हुए कस्टमर्स को जो सीट बेल्ट जहाँ से आप इसे फोल्ड करते हैं, जहाँ से इसे खुला छोड़ते हैं, ये यहाँ पर टकिंग करने के लिए आपको एक पाउच दिया गया है जिसके अंदर इसे आप रख सकते हैं और जिसकी वजह से ये एरिया जो है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। थर्ड रो सीट जो है आप देख सकते हैं ये एडजस्टेबल नहीं है। हमने इस गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर को काफ़ी अच्छा से देखा और हमने जो भी बात की, जो भी इंटीरियर के बारे में बात की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने बात की वो स्काईलाइट सनरूफ के बारे में बात की, रियर डोर स्पॉट लैंप्स विद किया लोगो प्रोटेक्शन के बारे में बात की, एम्बियंट लाइटनिंग
के बारे में बात की, किया ऐप के बारे में हमने बात की, मल्टी ड्राइव मोड्स, स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इकोनॉमी मोड्स के बारे में हमने बात की। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। हम मौजूद हैं किया शोरूम के सेल्स एग्जीक्यूटिव कामरान जी के साथ, और कामरान जी बताएं कि इस गाड़ी को बुक करने के लिए क्या करना होगा और अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो प्लीज़ शेयर करें ताकि दर्शक देख करके आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9973828352 और आप आ सकते हैं अमर ज्योति किया ऑटोमोबाइल्स में, जो कि कंकड़बाग में मौजूद है। प्राइस मेरे किसी भी ब्लॉग में आपको नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है कि लोकेशन के हिसाब से जो है प्राइस वेरीज करता है, चेंजेस होते हैं। और अगर आपको प्राइस के बारे में जानना है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव मिस्टर कामरान साहब से मिलकर उनका कांटेक्ट डिटेल अपने इस यूट्यूब के ब्लॉग में डाल दिया है, आप वहां से उसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।